प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो प्रभु यहोवा आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करें। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें ताकि आज आपका इस प्रेयर मीटिंग में आना व्यर्थ ना जाए। तो उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए कि आप जिस भी कारणों से इस प्रेयर मीटिंग में आए हो, प्रभु यहोवा आपके कारणों को उसकी उसको महिमा में बदले। प्रभु यहोवा हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है। जब हमारे माँ बाप हमारा साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन हमारा साथ प्रभु परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ता। तो आज कई सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो प्रभु यहोवा पर भरोसा रख के हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े हैं कि वो इस दुनिया से हार चुके, लेकिन उन्होंने उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखा। तो आज के दिन हम प्रार्थना करेंगे उन सभी मेरे भाइयों और बहनों के लिए जो पंजाब हिमाचल में बाढ़ से पीड़ित हैं, जिन लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, जिन लोगों के पशु मर चुके हैं, जिन लोगों के अपने इस बाढ़ में खो चुके हैं। प्रभु यहोवा जल्द से जल्द इस बाढ़ से उन लोगों को राहत दिलाए और वो लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके, क्योंकि बाढ़ से हुआ बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को कई साल पीछे ले जाता है। तो वो प्रभु यहोवा पर भरोसा हमें रख के आज उन सब के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु यहोवा हमें अपने घर दिया, हमें आपने भोजन दिया, हमने खाया, हम अपने घर में हमें पहनने के कपड़ा दिया। प्रभु यहोवा उनके लिए भी उनको भी ये सब सहूलतें प्रोवाइड करना। तो आप सब मिलके उन सब के लिए प्रार्थना करते रहना कि प्रभु यहोवा उन सब को आपके द्वारा उनको भोजन मिले, उनको पहनने के लिए कपड़ा मिले, और जिस मकानों में वो रह रहे हैं, जिस घरों में वो रह रहे हैं, उन घरों में से जल्द बाढ़ का पानी निकले। तो वो प्रभु यहोवा ही हमारा इकलौता खुदा बाप है जो हमारी दुहाई को सुनता है। जहां तक कि हम अगर अपना जितना मर्जी जोर लगा लें, लेकिन हम अपनी जिंदगियों में कामयाब तब ही होते हैं जब हमारे साथ वो प्रभु यहोवा का साथ होता है। तो आप में से भी कई सारे लोगों ने आपकी जिंदगियों में भी मुश्किल होगी, आपकी जिंदगियों में खुशी होगी। कईयों ने दिन की शुरुआत में और कईयों ने रात में इस प्रेयर मीटिंग को सुनेंगे। कईयों ने दिन की शुरुआत से प्रभु यहोवा की उपस्थिति सारे दिन के लिए मांगेंगे, कई शाम को प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे पूरे दिन के लिए। तो आपने इस प्रेयर मीटिंग को क्यों चुना? क्योंकि आपका भरोसा उस प्रभु यहोवा पर है। आपने इस दुनिया को आजमा कर देखा, इस दुनिया के लोगों को आजमा कर देखा, इस दुनिया में एक एक पल आपने ये रहकर सीखा कि हमारा साथ सिर्फ और सिर्फ प्रभु यहोवा ही देने वाला है। जैसे कि नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 5 आयत में ये लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रभु यहोवा का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। ये वचन आप सभी के लिए है जितने भी मेरी आवाज को सुने, कि आप अपनी समझ का सहारा कभी मत लेना। कई बार जो तो विश्वासी लोग होते हैं, प्रभु यहोवा को मानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी समझ के अनुसार चलते हैं। वो सोचते हैं कि मैं सही हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं सही हूँ। लेकिन आप सभी को प्रभु यहोवा पर भरोसा रखना है। अपनी समझ का सहारा लेने से पहले उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखना है। जब भी हमें कई बार बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, प्रार्थना तो हम कर लेते हैं कि प्रभु यहोवा हमें इस चीजों से राहत दिला दे, लेकिन हमारा ये विश्वास होता है कि हमें दवाई खानी है, दवाई खाने से ही हमें राहत मिलेगी। प्रार्थना हमारी व्यर्थ हो जाती है जब हम ये सब चीजें करते हैं। अगर हमारा विश्वास मजबूत हो कि प्रभु यहोवा हमें चंगियाई सिर्फ और सिर्फ आप ही से मिलेगी, तो हमें दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर जैसे कि आप सब मेरे साथ रोजाना जुड़ के प्रभु यहोवा के वचनों को पढ़ते हैं। प्रभु यहोवा का वचन क्या है? प्रभु यहोवा हमारे लिए आत्मिक भोजन है। जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं,
अब हमारी सेहत बढ़ती है, हमारा शरीर बढ़ता है, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, वैसे ही अपनी आत्मा को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें प्रभु यहोवा के वचनों को खाना पड़ता है। प्रभु यहोवा का वचन भी भोजन है हमारी रूह के लिए, और दिन प्रतिदिन जब हम इसे खाते जाएंगे तो हमारी रूह मजबूत होती जाएगी। वो प्रभु यहोवा के लिए हमारी रूह मजबूत होती जाएगी। तो इसलिए रोजाना बाइबल को जरूर पढ़ें, रोज बाइबल को खोलें। अगर आपको कुछ समझ नहीं भी लगता, अगर आपका सब ऊपर से निकल जाता है जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, फिर भी रोजाना बाइबल पढ़ने की आदत को जरूर डालें। तो अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो कम से कम बाइबल को जरूर सुन ले। जो वचन मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं, जो प्रभु यहोवा का वचन इस वीडियो में बोला जाएगा, उसको जरूर सुन ले, क्योंकि प्रभु यहोवा का वचन हमारी जिंदगियों को बदलता है। तो आइए प्रार्थना करेंगे आज के दिन के लिए और आज के वचनों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु खुदा बाप के आपने हमें आज का दिन दिया। पिता प्रभु परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, आपने हमें अब तक संभाल के रखा। पिता प्रभु परमेश्वर, बीते हुए सालों में भी यहोवा आपने हमारा साथ दिया। पिता प्रभु परमेश्वर, आज का दिन हमारी जिंदगी में व्यर्थ ना जाए, बल्कि पिता प्रभु परमेश्वर 100 गुना आपके लिए फल पैदा कर सके। पिता प्रभु परमेश्वर, हमारा चाल चलन आपके वचनों के द्वारा हो। मेरे परम पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक जन आप में बढ़ना चाहता है। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, उनका इस प्रेयर मीटिंग में आना व्यर्थ न जाए। आपके वचनों को पढ़ना, आपके वचनों को सुनना व्यर्थ न जाए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आपने हमें बनाया और आप ही हमें चलाने वाले खुदा बाप हो। मेरे स्वर्गीय पिता, आज मैं और मेरे भाई और बहनें जो मेरी आवाज को सुने, हम सब एक साथ मिलकर प्रभु यहोवा आपके सामने प्रार्थना करते हैं कि पिता प्रभु परमेश्वर, पंजाब में जितने भी लोगों में बाढ़ आई है, जितने की लोगों के घर और जान का नुकसान हुआ है, पिता प्रभु परमेश्वर उन सब को पिता प्रभु परमेश्वर राहत दिलाना। परमेश्वर इस आफत से प्रभु परमेश्वर, पाकिस्तान में भी कई सारे लोगों के जानवर परमेश्वर मर गए। पिता प्रभु परमेश्वर, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे सभी भाइयों और बहनों को संभाल के रखना। पिता प्रभु परमेश्वर, आप ही हमारे इस चीजों से राहत देने वाले खुदा बाप हैं। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम अपने जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर, हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। पिता, हम आपके द्वारा ही पिता प्रभु परमेश्वर बढ़ सकते हैं, क्योंकि पिता आपके वचन में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखना। तो प्रभु यहोवा, आप पर ही हमने भरोसा रखा है, और पिता प्रभु परमेश्वर, आप पर रखा गया भरोसा ही हमारी जिंदगियों को बदले। पिता, हमारी प्रार्थनाओं को आप पर रखा गया भरोसा ही सुने, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर, जो आफत पंजाब में आई है, जो बाढ़ से लोगों का नुकसान हो रहा है, मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, उस बाढ़ से सिर्फ और सिर्फ आप ही उन्हें बचा सकते हैं। मेरे पिता, उन तक राहत मिले, उन लोगों को राहत मिले। पिता प्रभु परमेश्वर, मेरे पिता, जितने भी पिता प्रभु परमेश्वर लोग सेवा कर रहे हैं, पिता प्रभु परमेश्वर, उनको आशीषित करना। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोग पानी की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर, उनके पास से पानी ना खत्म हो और लोगों को पानी पिलाते जाए। पिता, जितने भी लोग भोजन की सेवा कर रहे हैं, उनके पास से भोजन की कमी ना आए, बल्कि पिता प्रभु परमेश्वर भोजन बढ़ता जाए, और पिता प्रभु परमेश्वर लोगों में बढ़ता जाए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक जो भी लोग पिता प्रभु परमेश्वर उनकी मदद कर रहे हैं, पिता प्रभु परमेश्वर, आपके द्वारा उनकी जिंदगियों में आशीषें आए। पिता प्रभु परमेश्वर, लोग आपके नाम पर
जो उन लोगों ने भरोसा रखा है मजबूत होते जाए। पिता प्रभु परमेश्वर, बाढ़ तो खत्म हो जाए, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर उनका भरोसा आपके नाम में बढ़ता जाए। प्रभु आप सचमुच जिंदा खुदा बाप हो। प्रभु आप सचमुच परमेश्वर खुदा बाप हो। मेरे पिता, ये दुनिया हमारा साथ छोड़ सकती है, पर पिता आप नहीं। मेरे पिता, हमने जो आज ये वक्त निकाला है आपकी उपस्थिति में गुजारने का, पिता प्रभु परमेश्वर हमारी सोचों को बदलना, हमारी समझों को बदलना, हमारे पूरे चाल चलन को, हमारे जीवन को बदलना, कि पिता प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठ के कुछ समय गुजारना। पिता प्रभु परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही खुशी का समय है। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, मेरे हर एक भाई और बहनों को, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हर एक की जिंदगियों को बदलने वाले खुदा बाप आप हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, बहुत से लोग पहली बार आपके वचनों को सुन रहे होंगे, पहली बार प्रार्थना को सुन रहे होंगे। पिता प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में आपका आत्मा टच करे। जिस भी कारण से प्रभु यहोवा वो आज के दिन आपके वचनों के साथ जुड़े हैं, और वो कारणों को पिता प्रभु परमेश्वर आप अपनी महिमा में बदलना। मेरे स्वर्गीय पिता, हम सभी का विश्वास आप भी पर है। हमें पता है हमारे ऊपर चाहे जितनी मर्जी विपत्तियां आए, चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आए, जड़ी मर्जी हमारी जिंदगी में बीमारी आए, हम कभी भी, हमें कोई भी नुकसान नहीं करती ये चीजें, क्योंकि हमारा भरोसा उस प्रभु यहोवा पर है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने पूरी पृथ्वी को बनाया, जिसने मिट्टी बनाई, आकाश बनाया, पानी, पंछी, जल, पिता प्रभु परमेश्वर ने बनाया है। तो उसके सामने ये सब छोटी चीजें हैं, जो बीमारियां, दुष्ट काम, उसके सामने जो छोटे हैं, प्रभु यहोवा हमें जरूर हमारे पुराने बंधनों से आजाद करवाएंगे। मेरे पिता, प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए, कि पिता प्रभु यहोवा आज का वचन हमारे दिलों में वास करे, हमारी जिंदगियों को बदले। पिता प्रभु परमेश्वर हमें, हमारी आत्मा को ताकतवर करे, ताकि हम बुराई की शक्तियां जो हमारी ओर आने वाली हैं, हम उनसे लड़ सके, हम उनका सामना कर सके, और पिता प्रभु परमेश्वर अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना कर सके। इसलिए हमें हमारी आत्मा में मजबूत करना, और पिता प्रभु परमेश्वर हम दिन प्रतिदिन वचनों के द्वारा आपके साथ जुड़ते जाएं। प्रभु यहोवा, आपका वचन हमारी जिंदगियों में खुशियों और आशीषों का कारण बने। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 36 अध्याय। एसाव की वंशावली। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसकी यह वंशावली है। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोम की बेटी आदा को, और ओहोलिबामा को जो अन्ना की बेटी, और हिब्बी सिबोन की नितीन थी। फिर उसने इश्माएल की बेटी बासमत को भी, जो नबावोत की बहन थी, ब्याह लिया। आदा ने एसाव के द्वारा एलिपज को, और बासमत ने रूएल को जन्म दिया, और ओहोलिबामा ने यूश और जालाम और कोर को उत्पन्न किया। एसाव के ये ही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। तब एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल आदि सब पशुओं निदान अपनी सारी संपत्ति को, जो उसने कनान देश में संचित की थी, लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे ना रह सके, और पशुओं की बहुतायत के कारण उस देश में जहां वे परदेशी होकर रहते थे, वह समा ना सके। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, सेयर नामक पहाड़ी देश में रहने लगा। सेयर नामक पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमियों को मूल पुरुष एसाव की वंशावली ये है। एसाव के पुत्रों के नाम ये है, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलिपज, और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल,
एलिपज के ये पुत्र हुए, अर्थात तेमान, ओमान, सपो, गाताम और कंज। एसाव के पुत्र एलिपज के तिम्ना नामक एक रखेल थी, जिसने एलिपज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में ये ही हुए। रुएल के ये पुत्र हुए, अर्थात नहद, जेर, शमा और मीजा। एसाव की पत्नी बासमत के वंश में ये ही हुए। ओहोलिबामा जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नातिन और अन्ना की बेटी थी, उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उसने एसाव के द्वारा यूश, यालाम और कोरह को जन्म दिया। एसाव वंशियों के अधिपति ये हुए, अर्थात एसाव के जेठे एलिपज के वंश में से तेमान अधिपति, ओमार अधिपत, स्पो अधिपत, कंज अधिपत, कोर अधिपत, गादाम अधिपत, अमेलक गदपत। एलिपेजी वंशियों में से एदोम देश में ये ही अधिपति हुए और ये ही आदा के वंश में हुए। एसाव के पुत्र रुएल के वंश में ये हुए, अर्थात नहत अधिपति, जैर अधिपत, शमा अधिपत, मीजा अधिपत। रुएल वंशियों में से एदोम देश में से ही अधिपति हुए और ये ही एसाव की पत्नी बासमत के वंश में हुए। एसाव की पत्नी ओहोलिबामा के वंश में ये ही हुए, अर्थात यूश अधिपत, यालाम अधिपत, कोर अधिपत। अन्ना की बेटी ओहोलिबामा जो एसाव की पत्नी थी, उसके वंश में ये ही हुए। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसके वंश में ये ही हैं और इनके अधिपति भी ये ही हुए। सेर की वंशावली। सेर जो होरी नामक जाति का था, उसके ये पुत्र उस देश से पहले से रहते थे। लेतान, शोबाल, शिबोन, अन्ना, दिशोन, एसेर और दिशान। एदोम देश में सेर के ये ही होरी जाति वाले अधिपति हुए। लोतान के पुत्र होरी और हेमाम हुए और लोतान की बहन तिम्ना थी। शोबाल के ये पुत्र हुए, आलवान, मानहत, एबाल, शपो और ओनाम। सिदोन के ये पुत्र हुए, आया और अन्ना। यह वही अन्ना है जिसको जंगल में अपने पिता सिबोन के गधों को चराते गर्म पानी के झरने मिले। अन्ना के दिशोन नाम पुत्र हुए और उसी अन्ना के ओहोलिबामा नामक बेटी हुई। दिशोन के ये पुत्र हुए, हेमदान, एशबान, यित्रान और करान। एसेर के ये पुत्र हुए, बिल्हान, जाबान और अकान। दिशान के ये पुत्र हुए, ऊस और अरान। होरियों के अधिपति ये हुए, लोतान अधिपत, शोबाल अधिपत, शिबोन अधिपत, अन्ना अधिपत, दिशोन अधिपत, एसार अधिपत, दिशान अधिपत। सेयर देश में होरी जाति वाले ये ही अधिपत हुए। एदोम के राजा। फिर जब इसराइलियों पर किसी राजा ने राज ना किया था, तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए। बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया और उसकी राजधानी का नाम दीनहाबा है। बेला के मरने पर बोस्तर निवासियों जेरे का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदत का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। हदद के मरने पर मस्तेर का वासी समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर शाऊल
जो महानद के तट वाले रोहोबोत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ। शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बालहनान उसके स्थान पर राजा हुआ। अकबोर के पुत्र बालहनान के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ और उसकी राजधानी का नाम पाऊ हुआ और उसकी पत्नी का नाम मेहेतबेल है, जो मेजाहब की नातिन और मतरेर की बेटी थी। ऐसा वंशियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उनके नाम ये हैं: तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपत, यतेत अधिपत, ओहोलीबामा अधिपत, एला अधिपत, पिन्नोन अधिपत, कनज अधिपत, तेमान अधिपत, मिबसार अधिपत, मगदिएल अधिपत, इराम अधिपत। एदोम वंशियों ने जो देश अपना कर लिया था, उसके निवास स्थानों में उनके ये ही अधिपत हुए। एदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है। जे पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम आज के पढ़े गए वचनों के लिए उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे और उस प्रभु यहोवा से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यहोवा आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदले। और पिता प्रभु परमेश्वर, हम इस वचन से जो भी समझे, जो भी हमारी सोचो और हमारी समझो में वास करे, वह हमारी जिंदगी में हमारे चाल चलन को सुधारे। कि पिता प्रभु यहोवा का वचन कभी भी हमारी जिंदगी में व्यर्थ ना जाए, चाहे वो वंशावली हो, चाहे वो उनके बारे में पढ़ा गया हो। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु खुदा बाप, हमने जो आज का वचन पढ़ा है खुदा बाप, वो आप ही के द्वारा था। और पिता प्रभु परमेश्वर, हमारी सोचो और हमारी समझो में आप ही के द्वारा पिता प्रभु यह वचन आए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हमारी जिंदगियों में वास करे, हमारे पूरे जीवन में वास करे। पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे घर में शांति का कारण बने, हमारी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आपका वचन उनकी मदद और सहायता करे, हमारा माँ बाप का सारा आपका वचन बने। और पिता प्रभु परमेश्वर, हमें सोच और हमें समझ दे कि पिता प्रभु परमेश्वर, हम भी आपके वचनों के द्वारा हर एक की मदद और सहायता कर सके, अपनी जिंदगी में कामयाब हो सके, अपने प्लान्स को सक्सेसफुल कर सके। पिता प्रभु यहोवा आपके वचनों के द्वारा मेरे पिता, हमारी जितने भी मेरे भाई और बहन मेरी आवाज को सुन रहे, जितने पिता प्रभु परमेश्वर कोई जॉब करते हैं, पिता प्रभु परमेश्वर उनकी जॉब में उनकी रक्षा करना। जितने भी मेरे भाई बहन आज आर्मी में हैं, पिता प्रभु परमेश्वर उन सब की रक्षा करना। पिता प्रभु परमेश्वर अच्छी सेहत और अच्छी सोच और समझ का उन्हें वरदान देना। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन सब के साथ होना। प्रभु परमेश्वर, आपका आत्मा उनके साथ रह के उनका काम में परमेश्वर मदद और सहायता करे। और जितने भी मेरे भाई बहन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रभु यहोवा उनके बिजनेसों में उनकी मदद और सहायता करना। कि पिता प्रभु परमेश्वर, जितने मेरे भाई और बहनों के पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जो मर्जी काम कर रहे हैं, हर एक काम में आप उनके साथ होना और आपका वचन ही हमें और उनको उस प्रभु यहोवा के साथ जोड़े। प्रभु यहोवा, आपका वचन हमारी जिंदगियों को उस प्रभु यहोवा से जोड़ने का काम करे। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, रोजाना आपका वचन हम पढ़े। पिता प्रभु परमेश्वर, हम चाहे पापी हो, हम चाहे पिता जैसे मर्जी दुष्ट काम किए हो, मेरे पिता जितने भी मेरे भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे, चाहे उनका मन ना भी करे परमेश्वर आपका वचन पढ़ने को, प्रार्थना सुनने को, लेकिन फिर भी वो प्रभु यहोवा प्रार्थना जरूर करें, वचन को जरूर पढ़ें। पिता प्रभु परमेश्वर, उनके दिलों में, उनके चाल चलन में एक आदत बन जाए कि पिता प्रभु यहोवा का वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है। पिता प्रभु यहोवा उनकी जिंदगियों में ऐसा आपका आत्मा उनको टच करे कि पिता प्रभु यहोवा वो आपसे भाग ना सके। पिता प्रभु यहोवा वो भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर आप उन्हें भागने मत देना। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर वो सदा से सदा आपके साथ जुड़े रहें।
हम पिता प्रभु परमेश्वर आज अपना जीवन आपके सामने समर्पित करते हैं कि पिता प्रभु परमेश्वर आप ही हमें चलाना, आप ही पिता प्रभु परमेश्वर हमें बढ़ाना। मेरे खुदा बाप, आप हमारे पिता हो, आप हमारी माता हो, आप हमारे भाई हो और आप ही हमारी बहन हो। हमारी जिंदगी हमारी नहीं बल्कि आपकी है। मेरे पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, हमारा आज का इस वचन का पढ़ना व्यर्थ ना जाए, बल्कि हमारी जिंदगियों में हम जो भी काम करें हमें 100 गुना फल लेकर आए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमारी जिंदगियों में हमारी कामयाबी का फल, अच्छी सेहत का फल, अच्छी सोच का फल पिता प्रभु परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा हो। हमारा विश्वास उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है जो कोड़ियों को चंगा करता है, मुर्दों को जिवाता है, लंगड़ों को सही करता है, अंधों को आंखें देता है, जो बोल नहीं सकते उनको जीव देता है। हमारा विश्वास उस प्रभु यीशु मसीह पर है और हमें पता है हमारी कामयाबी उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में जरूर मिलेगी। तो मेरे साथ सब बोले, ऐ मेरे परमेश्वर, हमारा विश्वास उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है और हम जानते हैं कि उस प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम अपनी जिंदगी में उद्धार पाएंगे, हम अपनी जिंदगी में सामर्थ पाएंगे, हम अपनी जिंदगी में मसा पाएंगे उस प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष और बरकतें मेरी है। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अपनी जिंदगी में कामयाब होऊंगा। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी जिंदगी के प्लान्स सक्सेसफुल होंगे। तो प्रभु यहोवा का वचन, आज की गई प्रार्थना हमारी जिंदगियों में आशीष और बरकतों का कारण बने, हमें हमारी फैमिली से जोड़ सके, हमें हमारे परिवार से जोड़ रखें। तो प्रभु यहोवा, आप हमारी इस छोटी सी विनती को अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनना और स्वर्गराज में कबूल करना। आमीन। तो आज की गई प्रार्थना और पढ़ा गया वचन आपकी जिंदगियों में आशीष और बरकतों का कारण बने। तो पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को जरूर अपनी प्रार्थना में शामिल रखें और प्रभु यहोवा उनकी जिंदगियों में राहत और सुख का जीवन लेकर आए। रोजाना परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।